दोस्तों, सोचो एक दुनिया का सबसे बड़ा और महफूज समझा जाने वाला जहाज टाइटैनिक जब अपनी पहली ही जर्नी में समंदर की गहराइयों में डूब गया। ये एक ऐसा वाकया था जो सिर्फ डूबी हुई कश्ती का नहीं बल्कि ऐसे राज छोड़ गया जो आज तक लोगों के जहनों में घूम रहे हैं। क्या टाइटैनिक की तबाही सिर्फ एक वाकया था या फिर इसके पीछे कुछ छुपे हुए हकायक हैं जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आए? 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी सफर के दौरान एक आइसबर्ग से टकराकर समंदर में डूब गई। ये जहाज, जिसे दुनिया का सबसे महफूज और नहीं डूबने वाला शिप कहा जाता था, ऐसे डूब गया कि सबको हैरान कर दिया। सिर्फ एक तसादुम की वजह से इतना बड़ा जहाज कैसे डूब गया, या फिर कुछ और भी था जो इस तबाही का असल सबब बना? आज भी टाइटैनिक के डूबने के हवाले से कई अनसॉल्व मिस्ट्रीज हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कहानियों के मुताबिक टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने अपनी जिंदगी में एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा था जिसमें एक बड़ा शिप समंदर में डूब रहा था। इस ख्वाब को कप्तान ने एक वैसा ही तसादुफी वाकया समझा, लेकिन कुछ लोग इस बात को मंजूर करते हैं कि ये ख्वाब किस्मत का एक इशारा था। क्या कप्तान का ये ख्वाब उस तबाही का इशारा था जो उस सफर के दौरान होने वाली थी? कई हिस्टोरियन और रिसर्चर्स अब भी इस ख्वाब को टाइटैनिक के डूबने से जोड़ कर देखते हैं। टाइटैनिक के लोड में एक खास कंटेनर था जो नाशपातियों से भरा था। इस कंटेनर के बारे में कुछ लोगों का कहना था कि ये मनहूस था और जहां भी ये गया वहां कोई ना कोई तबाही हुई। टाइटैनिक के सफर के दौरान ये कंटेनर शिप पर मौजूद था और कुछ लोग कहते हैं कि इस कंटेनर ने टाइटैनिक के ऊपर मनहूस असरात डाल दिए थे। क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या फिर इस मनहूस कंटेनर का वाकई टाइटैनिक के डूबने से कोई ताल्लुक है? एक और बड़ी गलती जो टाइटैनिक के डूबने का सबब बनी वो ये थी कि रेडियो ऑपरेटर्स को पहले ही दिन आइसबर्ग के वजूद के हवाले से सिग्नल्स मिल गए थे, लेकिन ये वार्निंग्स इग्नोर कर दी गईं। टाइटैनिक जहां से गुजर रही थी वहां आइसबर्ग्स का मौजूद होना आम बात थी, लेकिन कप्तान ने इस पर कोई खिदमत नहीं दी और अपनी रफ्तार में कोई कमी नहीं की। क्या ये गलती टाइटैनिक के डूबने का असल सबब थी? टाइटैनिक पर 3 तबकात के मुसाफिर सफर कर रहे थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। थर्ड क्लास के मुसाफिर ज्यादातर गरीब लोग थे जो बड़ी मुश्किल से इस सफर के लिए टिकट खरीद सके थे। जब टाइटैनिक डूब रही थी, कई गवाहों के मुताबिक थर्ड क्लास के मुसाफिरों को नीचे के कंपार्टमेंट्स में बंद कर दिया गया था ताकि फर्स्ट क्लास के मुसाफिर आसानी से बच सकें। टाइटैनिक के डूबने के बाद इस इम्तियाज को लोगों ने काफी तनकीद का निशाना बनाया। क्या ये इम्तियाज टाइटैनिक के डूबने में एक एक्स्ट्रा फैक्टर था? एक बहुत मशहूर थ्योरी कहती है कि टाइटैनिक पर एक मिस्ट्री मम्मी यानी लाश मौजूद थी जो लंदन से अमेरिका ट्रांसफर की जा रही थी। इस मम्मी पर कहा जाता था कि लानत थी और टाइटैनिक के डूबने को भी इस लानत से जोड़ा गया। कहते हैं कि ये मम्मी जहाज के हिफाजती दरवाजे तोड़ रही थी और इसकी लानत ने टाइटैनिक को अपने मनहूस असरात से डूबने पर मजबूर किया। कुछ लोग इस थ्योरी को अफसाना समझते हैं मगर कुछ इस पर पूरा यकीन रखते हैं। एक और अजीब थ्योरी यह है कि टाइटैनिक का डूबना एक मंसूबाबंदी थी। इस थ्योरी के मुताबिक टाइटैनिक के डूबने के पीछे कुछ बिजनेसमैन का हाथ था जो इंश्योरेंस से पैसे कमाने के लिए इस जहाज को जानबूझकर डुबाना चाहते थे। टाइटैनिक के इंश्योरेंस के पैसे काफी ज्यादा पैसों का वजीफा देते थे और इसीलिए कि लोग ये मानकर चलते हैं कि ये पूरा वाकया एक कॉन्स्पिरेसी थी। लेकिन इस थ्योरी का कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका, लेकिन फिर भी कई शख्सियतें इस बात पर यकीन रखती हैं। उस वक्त नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो मौसम था वो इतना अजीब था कि आइसबर्ग की वजूदियत को पहचानना मुश्किल हो गया था। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि टाइटैनिक के क्रू को एक सी मैरेज का शिकार हुआ जिसकी वजह से उन्हें आइसबर्ग को देखने में देर हुई। इस वक्त का टेम्परेचर इतना ठंडा था कि पानी और हवा में ऐसे असरात पैदा हो गए थे
कि समंदर पर आइसबर्ग को देखना मुश्किल हो गया था। ये भी एक थ्योरी है जो टाइटैनिक के डूबने का सबब बन सकती है। टाइटैनिक को इतना बड़ा और महफूज जहाज समझा जाता था कि उस पर सफिशिएंट लाइफ बोट्स नहीं रखी गई थी। जहाज पर मौजूद सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जो वहां मौजूद मुसाफिरों के लिए बिल्कुल काफी नहीं थी। टाइटैनिक में करीब 2200 मुसाफिर सफर कर रहे थे, लेकिन इन लाइफ बोट्स में सिर्फ 1178 लोगों के लिए जगह थी। ये गलती भी टाइटैनिक के डूबने के बाद तनकीद का निशाना बनी। क्या ज्यादा लाइफ बोट्स टाइटैनिक के बहुत से मुसाफिरों की जान बचा सकती थी? टाइटैनिक के ओनर जे ब्रूस इसमें, जो कि टाइटैनिक के सफर पर खुद भी मौजूद था, जब जहाज डूब रहा था, उसने अपने आप को बचाने में ज्यादा तरक्की दी। कहते हैं कि जब ज्यादातर लोग टाइटैनिक पर डूब रहे थे, इसमें ने एक लाइफ बोट में छुपकर अपनी जान बचाई। इस एक्शन को काफी क्रिटिसाइज किया गया और लोगों ने इसे मर्डरर तक कह दिया, क्योंकि उसने अपनी जान बचाने के लिए औरों को जानबूझकर मरने दिया। आज तक टाइटैनिक का डूबना एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। आइसबर्ग का टकराना सिर्फ एक पहलू हो सकता है, लेकिन इन सब राजों को देखकर ऐसा लगता है कि टाइटैनिक के डूबने में सिर्फ एक तसादुम नहीं, बल्कि कई गलतियां, अफसानाई कहानियां और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज शामिल थी। क्या यह सफर इंसानी गलती का नतीजा था या फिर किस्मत का एक अजीब ट्विस्ट? टाइटैनिक का ये राज अब तक दुनिया के लिए एक पहेली है जो शायद कभी सॉल्व न हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।